हेलो सोल फैमिली, आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ कार्मिक कनेक्शन। कि कार्मिक कनेक्शन क्या होता है और साइन ऑफ कार्मिक कनेक्शन, कि हम कैसे पता करें कि आप कार्मिक कनेक्शन में हो या फिर नहीं। उसके हम साइन के बारे में भी हम बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कार्मिक कनेक्शन लाइफ में क्यों आते हैं। इसके रीज़न के बारे में भी हम बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कार्मिक जो कनेक्शन होते हैं वो इतने अडिक्टिव और इतने ऑब्सेसिव क्यों फील होते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि बेनिफिट ऑफ हीलिंग कार्मिक कनेक्शन, कि कार्मिक कनेक्शन को हील करने के, उसके रिलीज़ करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इसको हम हील कैसे करें, रिलीज़ कैसे करें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कार्मिक कनेक्शन, कि जो कार्मिक कनेक्शन होता है वो क्या होता है। जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो मोस्टली हमें स्ट्रॉन्ग लेसन देते हैं, हमें इमोशनल ट्रिगर हमें देते हैं, और जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार आपको ट्रिगर्स पड़ेंगे, बार बार आप इमोशनली ड्रेन फील करोगे। और ये जो कनेक्शन है वो कैसे क्रिएट होता है। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में हमने किसी को हर्ट कर दिया या फिर किसी के साथ एक सिचुएशन जहाँ पर हम स्टक हो गए, तो पास्ट लाइफ कर्मा भी ये हो सकता है। जैसे मैंने कोई एक्शन लिया और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो मुझे इस लाइफ में, उसका जो हिसाब है वो मुझे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कार्मिक कनेक्शन होता है वो ऐसे ही बनता है कि हमने कोई एक्शन लिया और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें चुकाना पड़ेगा। और ये जो कार्मिक कनेक्शन है हमें लेसन देने आते हैं, है ना। मोस्टली जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो स्टार सीड होते हैं या फिर जो हीलर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है हम खुद पे ध्यान देते ही नहीं है ना। तो जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं बार बार ट्रिगर्स करते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हमें खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जो कनेक्शन है बहुत ऑब्सेसिव फील हो सकते हैं, कि आपको ऐसा फील हो कि आप इस कनेक्शन से बाहर आ ही नहीं सकते। और जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस कनेक्शन में होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ स्टार सीड हैं, जो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स, जो हीलर्स हैं, उनकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन होते हैं। मोस्टली लोग आपने अराउंड देखोगे वो कार्मिक कनेक्शन में ही होते हैं। और ये कार्मिक कनेक्शन कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना। मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के, जो ट्विन फ्लेम के और जो स्टार सीड के जो पेरेंट्स होते हैं वो कार्मिक होते हैं। और यहीं से उनके अंदर जो इनर चाइल्ड वुंड है वो भी आता है ना। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शन, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर इवन कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका उसके साथ शायद कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन वो पर्सन फिर भी आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। तो जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं मोस्टली हमारे इनर वुंड को दिखाने का काम करते हैं। जैसे कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या वुंड है, क्या पेन है, तो इसको जो कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन, वो ट्रिगर करते हैं ताकि हम उसे हील कर सकें। तो मोस्टली तो कार्मिक कनेक्शन ऐसे ही होते हैं जो हमारे कर्मा से क्रिएट होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से। लेकिन कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे हम जो ट्विन फ्लेम है उनका यूनियन डिले होता है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत से लोग, चाहे वो सोलमेट्स हो, इवन सोलमेट ट्विन फ्लेम, कई बार ऐसे होता है कि अगर वो शादी करना चाहते हैं आपस में, तो अगर उनके पेरेंट्स कार्मिक हैं तो वो क्या करेंगे, एक ब्लॉकेज उनकी लाइफ में होता है ना। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लॉकेज उनकी लाइफ में होता है, उनकी मैरिज में होता है। तो कोई भी आपकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है, और अगर कोई कुछ कुछ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत हैवी कार्मिक साइकिल होती है, तो यूनियन के बीच में ब्लॉकेज भी होता है। तो ये होता है कार्मिक कनेक्शन, जो कि मोस्टली पास्ट लाइफ से ही आता है, हमारे खुद के कर्मा होते हैं। और जो इनके साथ होता है, हम जन्म लेने से पहले, हम धरती पे इनकारनेट होने से पहले इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट इसे हम बोलते हैं। इन सोल्स के साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स कार्मिक है, फ्रेंड्स कार्मिक हैं, या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर रिलेशनशिप कार्मिक है, ठीक है, तो उनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये इस टाइम पे हमारी लाइफ में आएंगे, ऐसे हमें ट्रिगर करेंगे, फिर हमारी लाइफ से चले जाएंगे। तो कुछ कुछ कार्मिक कनेक्शन हमारी लाइफ से चले जाते हैं और कुछ कुछ कार्मिक कनेक्शन बहुत हैवी होते हैं, तो उसको हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये होता है कार्मिक कनेक्शन। और अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि हम कार्मिक कनेक्शन में हैं या फिर नहीं। साइन ऑफ कार्मिक कनेक्शन की हम बात करेंगे। तो जो पहला साइन है, आप देखोगे अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, दोस्त हो, या फिर रिलेशनशिप हो, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी पर्सन हो, तो आपको उस पर्सन से बहुत आपकी डीप अटैचमेंट होगी, है ना। आप अगर सोचोगे भी कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ,
तो उस थॉट से ही आपको, उस थिंकिंग से ही, उस ख्याल से आपको डर लगने लगेगा। आप फ़ियर फ़ील करोगे क्योंकि आप बहुत उन पर्सन के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर बहुत आप डिपेंड होते हो, बहुत आपकी अटैचमेंट बहुत एक्सट्रीम होती है ना? जो कार्मिक पर्सन होता है उससे बहुत अटैचमेंट आपकी एक्सट्रीम होती है ना? भले आपको पता है कि वो जो पर्सन है वो आपके लिए सही नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं और सामने वाला पर्सन उनको चीट कर रहा होता है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो फिर भी, हम क्या करते हैं, फिर भी उनको नहीं छोड़ते, जबकि हमें पता है कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। हम उसके पास जाएँगे तो हमें खुद ही हर्ट होगा। लेकिन फिर भी हम बार-बार इतना स्ट्रॉन्ग उस पर्सन की तरफ हमारा पुल होता है कि हम फिर भी उस पर्सन की तरफ चले जाते हैं। और ये जो कनेक्शन होता है इमोशनली आपको ड्रेन फ़ील होगा। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो कभी भी आप ऐसा फ़ील नहीं करोगे, आपको बैलेंस तो बिल्कुल फ़ील होगा ही नहीं। आप इमोशनली इम्बैलेंस फ़ील करोगे, आपको ड्रेन फ़ील होगा, हमेशा आप परेशान से, कन्फ्यूज़ से फ़ील करोगे। और बार-बार इस जो कनेक्शन होता है, आपकी गलती हो या फिर ना हो, वो जो पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, वो आपसे हमेशा लड़ाई करेगा, आपको कभी भी समझेगा नहीं। तो ये जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। है ना? कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर पर्सन जो आपको ट्रिगर कर रहा है वो आपका कार्मिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बिहेवियर होता है वो आपके साथ ही नहीं, वो सबके साथ ही खराब होता है। किसी का जो बिहेवियर होता है वो नेचुरली रूड होता है ना? तो वो आपके कार्मिक्स नहीं होते। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि वो नेचुरली वो रूड होते हैं तो आपसे ऐसा बिहेव करते हैं, है ना? लेकिन कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, जो पर्सन सिर्फ आपके साथ टॉक्सिक है ना? फिर जो भी उस पर्सन का कार्मिक है, जो है ना, उसके साथ वो टॉक्सिक होगा। मोस्टली वो आप ही के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं। और जो अटैचमेंट होगी बहुत हाई होगी, आपको डर लगेगा उस पर्सन को छोड़ने में, आपको स्टक फील होगा, आप कन्फ्यूज़ फील करोगे और कभी भी आपको शांति फील नहीं होगी। उस पर्सन के साथ कभी भी आपको शांति फील नहीं होगी, हमेशा आपको एंग्ज़ायटी फील होती रहेगी। और ये बहुत टॉक्सिक भी फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी और इस पर्सन को छोड़ने बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेट गो करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए बोला जाता है कि कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत होती है। और कुछ-कुछ जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, आप देखोगे वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक। क्योंकि कई बार कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मली में ट्रिगर कर रहे होते हैं। जैसे अगर मेरे अंदर कोई वुंड है और मेरे पेरेंट्स कार्मिक हैं तो वो मुझे ट्रिगर कर रहे हैं और फिर मेरा इनर चाइल्ड वुंड सरफेस पर आ रहा है, या फिर कर्मा क्लियरिंग हो रही है अगर जब मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं। लेकिन कई बार कार्मिक कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए आपका हस्बैंड एंड वाइफ कार्मिक है, या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हो वो कार्मिक है। तो हो सकता है कि वो जो पर्सन है बहुत टॉक्सिक हो, बहुत लस्ट में वो रहे, है ना? ऐसा हो सकता है बहुत लस्ट में वो रहे और टॉक्सिक हो और बार-बार आप उस पर्सन को छोड़ ही ना पाओ। हो सकता है कि वो आपको फिज़िकली भी अब्यूज़ करे। ऐसे भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं, है ना? यही वो कार्मिक कनेक्शन होता है जो कहीं न कहीं एक ट्रैप होता है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लिए। इनके यूनियन में बहुत बड़ा ये ट्रैप होता है कि कई बार ऐसा होता है कार्मिक कनेक्शन जो कि वो हैं जो पास्ट लाइफ में, जैसे मैंने किसी का बुरा किया, है ना? फिर मैंने कोई गलती करी पास्ट लाइफ में और वो जो मेरा कार्मिक होगा, वो पर्सन तो मुझे लेसन सिखाने ही आता है। वो जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो ग्रोथ के लिए आते हैं। लेकिन कुछ कार्मिक कनेक्शन जो कि होता है, कई बार रेयर ही होता है वैसे तो, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत टॉक्सिक होंगे, बहुत लस्ट में वो रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही वो, है ना? आपको बिल्कुल ही वो कुछ नहीं समझेंगे, है ना? ऐसे वो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लस्ट में रहेंगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। हो सकता है कि आपको फिज़िकली नुकसान भी पहुँचाएँ, हिट भी करें फिज़िकली। ऐसे ही मैंने लोगों को देखा जो ऐसी मैरिज में फँस जाते हैं कि जैसे कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ को बहुत मारा, है ना? तो ऐसे भी कार्मिक कनेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा वो लस्ट में है ना? और उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसे भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं। बहुत सारे जो डीएफ्स हैं, वो कई बार ऐसे हस्बैंड वाइफ़ कि कार्मिक कनेक्शन में फँस जाती हैं, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं, लस्ट में होते हैं, उनको मारते-पीटते हैं, तो ये भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं। लेकिन ये बहुत हैवी कार्मिक कनेक्शन होते हैं। और ये जो कार्मिक कनेक्शन है, वो हमारी मिस्टेक से भी क्रिएट हो सकते हैं पास्ट लाइफ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जानबूझ के कार्मिक बर्डन आपको दिया गया हो ताकि अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन ना कर सको। कई बार ऐसा भी होता है और ये होता है मोस्टली ट्विन फ्लेम्स के साथ, स्पेशली स्टार सीड के साथ होता है कि वैसे कनेक्शन में फँस जाएँगे और वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो कार्मिक बर्डन होता है, कई बार उनकी खुद की गलती होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो उनकी गलती भी नहीं होती, लेकिन कार्मिक बर्डन उनके ऊपर होता है। और ये कौन होता है? ये जो नेगेटिव एनर्जी, आपने सुना होगा, मैंने वीडियो बनाई थी फॉरेनर्स के ऊपर,
तो ये लोग क्या करते हैं, जो स्टार सीड होते हैं स्पेशली, उनके ऊपर ही बहुत बर्डन डाल देंगे। और वो जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, बहुत ज़्यादा लस्ट में रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर सकता है, फिजिकली आपको हिट कर सकता है ना। तो ऐसे भी कार्मिक एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ऐसे कार्मिक आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं तो एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, और स्पेशली सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना, है ना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे साइन ऑफ कार्मिक कनेक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो कार्मिक कनेक्शन होता है हमारी लाइफ में आते क्यों हैं। तो जो कार्मिक कनेक्शन है, कई बार हमने देखा होगा डीएफ जो क्या करती है, वो खुद पे कहीं फोकस करती ही नहीं है ना। हमेशा वो दूसरों से उनकी बहुत अटैचमेंट होती है ना। उनका ऐसा होता है कि वो दूसरों को खुश कर देंगे, लेकिन वो खुद की खुशियों पे ध्यान नहीं देती, है ना। मोस्टली बहुत सारी डीएफ क्या करती है, उनकी पेरेंट्स से उनकी बहुत अटैचमेंट होती है, तो सोचते हैं मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँगी अपनी खुशियों के लिए। लेकिन जब उनके पेरेंट्स उनको बार बार ट्रिगर करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, मुझे खुद पे फोकस करना है, नहीं मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है ना। तो इसलिए भी कार्मिक कनेक्शन हमारी लाइफ में होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं। तो हम सेल्फ लव सीखते हैं कार्मिक कनेक्शन से, और सेल्फ वर्थ हम सीखते हैं। और ये जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे जो डीपेस्ट वुंड होते हैं, जो हमारे फियर होते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं। जैसे कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या वुंड है, क्या ट्रिगर है ना, क्या पेन है। तो जो कार्मिक्स होते हैं ये इनको ट्रिगर करते हैं, उस पेन को, उस वुंड को, ताकि हम उसे हील कर सके, ताकि वो सरफेस पर आए, है ना, हम पर्ज करें और वो सरफेस पर आए, फिर हमें समझ में आए कि अच्छा ये वुंड भी मेरे अंदर है ना। तो ऐसे हम इसे हील करते हैं। ऐसे जो कार्मिक होते हैं आपको ट्रिगर कर करके बार बार आपकी वुंड को ट्रिगर करेंगे, आपके सामने सरफेस पर आएगा वुंड, है ना। फिर आपको उसे हील करना होता है, और जब तक आप इसे हील नहीं करते तब तक ये कार्मिक ट्रिगर्स भी पड़ते रहते हैं। और कई बार कार्मिक कनेक्शन ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम के साथ होता है कि उनकी कार्मिक से उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई हो, है ना। ऐसा मेरे साथ ही मेरी जर्नी में हुआ था कि मेरी कार्मिक सिचुएशन से ही मेरी जो अवेकनिंग थी वो ट्रिगर हुई थी। और बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होती है ना। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये मेरा डीएम तो नहीं, वो कार्मिक कोई अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, है ना। तो आपको डिवाइन से ही कंफर्म करना है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं, है ना। तो कई बार कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करने आते हैं, आपको अवेकन करने आते हैं। और जो कार्मिक कनेक्शन होता है वो कोई ईवल पर्सन नहीं होता, ये पास्ट लाइफ कर्मा से ही होता है, जैसे कि एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस, है ना। पास्ट लाइफ कर्मा जो हमारा होता है उसी को हिसाब बराबर होता है, तभी जाके हम यूनियन करते हैं, तभी जाके हम फ्री होते हैं। और इनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा पहले जन्म लेने से पहले हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ऐसे ही हमें ट्रिगर करेंगे, ऐसे हमारी अवेकनिंग ट्रिगर करेंगे, ऐसे हमारे वुंड्स को दिखाएंगे, फिर हम उसे हील करेंगे, है ना। ऐसे जब हम किसी से अटैचमेंट करेंगे तो पर्सन में हमें ट्रिगर करेगा ताकि हम खुद पे फोकस करें, ऐसे ही हम अपनी हीलिंग करते हैं। तो कार्मिक कनेक्शन लाइफ में इसलिए आते हैं मोस्टली। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कार्मिक कनेक्शन कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादातर तो वो इसीलिए आते हैं कि हमें यूनियन के लिए, मतलब हमें ट्रिगर करेंगे, हम अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने वुंड्स को देखेंगे, है ना। फिर वो कर्मा रिलीज हो जाएगा, है ना। मोस्टली तो कार्मिक कनेक्शन इसलिए भी आते हैं कि हमारी यूनियन की तरफ हमें पुश करते हैं। और कई बार कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं कि जो आपके यूनियन को डिले करने के लिए इंटेंशनली भेजे जाते हैं। और वो कौन भेजता है ना। मैंने पहले जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात की थी फॉलन रेसेस की। फॉलन रेसेस या फिर आप डार्क एनर्जीज कह लो उनको, है ना। वो क्या करते हैं, इंटेंशनली आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते भेजेंगे, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात की थी कि वो बहुत लस्ट में वो पर्सन रहेगा, बार बार आपकी वो सेक्सुअल एनर्जी को सक करने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, है ना। किसी भी पर्सन के साथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल भी आपको नहीं वहाँ इन्वेस्ट करनी। बार बार कोशिश करते हैं सेक्सुअल एनर्जी फीड करने की, स्पेशली डीएफ्स होती हैं उनके साथ ही ज़्यादातर होता है। डीएम के साथ भी हो सकता है, बहुत वो टॉक्सिक होते हैं, है ना। और वो बार बार आपको इसी लूप में रखेगा, वो इसी लूप में रखेंगे। वो जो पर्सन हो सकता है वो बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सन होगा, और हो सकता है आपको फिजिकली वो हार्म करे, इमोशनली आपको टॉर्चर करे। तो ऐसे भी कनेक्शन होते हैं जो कि इंटेंशनली आपकी लाइफ में भेजे जाते हैं, जो कि फॉलोअर्स भेजती हैं ताकि हम क्या करें, अपने फ्लेम के साथ हम यूनियन ना कर सको। आप एक चीज़ नोटिस करो, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, है ना, और भी लोग हैं, उनके ऊपर जो है कार्मिक बैगेजेस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार सीड के ऊपर ही क्यों कार्मिक बैगेजेस होता है, जो ट्विन फ्लेम होता है उनके ऊपर ही क्यों होता है, क्योंकि हमें यूनियन से रोका जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मल्टीपल, हम ओल्ड सोल होते हैं, तो हमारी मल्टीपल लाइफ टाइम होती है, तो हम बहुत जन्म लेते हैं। तो इसलिए भी कर्मा बैगेजेस हमारे ऊपर हैवी होता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जन्म लिए होते हैं, बहुत सारी लाइफ टाइम में धरती पे स्पेंड की होती है। और कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि
जब फॉल एनालिसिस होती है, हम नहीं चाहते वो कि हम यूनियन करें, तो हमारा बहुत वो कार्मिक बैगेजेस डाल देंगे, या फिर एक पर्सन को वो मैनिपुलेट करेंगे और आपकी लाइफ में भेज देंगे ताकि आप अपना यूनियन ना कर सको। ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है ना। अगर वो मैं बताने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। जिससे मेरी लाइफ में एक कार्मिक पर्सन भेजा गया था और वो मेरे डीएम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा था, है ना। वो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन डिवाइन ने एट द एंड में समझाया कि ये जो कनेक्शन है वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए भेजा गया। तो ऐसे भी कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आता है ना। उसकी पहचान भी ये होती है कि वो जो पर्सन होगा बहुत नार्सिसिस्टिक होगा, बहुत लस्ट में रहेगा, बार बार वो आपको हो सकता है कि वो सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए फोर्स करे, है ना। ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना है बिल्कुल, है ना। बहुत वो अग्रेसिव वो होता है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत वो अग्रेसिव वो पर्सन होगा, बहुत ईगो होगा उस पर्सन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, है ना। वैसे नॉर्मली भी लोगों के अंदर ईगो होता है, वो चीज़, है ना, होती है ज़्यादातर लोगों में, लेकिन वो जो पर्सन होगा हद से ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होगा, हद से ज़्यादा वो लस्ट में रहेगा, है ना। उसका जो बिहेवियर होगा वो आपके साथ ही सबके साथ ही खराब होगा। तो ऐसे लोगों से है ना, बिल्कुल आपको दूर रहना है। एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है ना। और बिल्कुल ही अपनी यूनियन को, है ना, और अपनी ग्रोथ को आपको डिले नहीं करना है। तो इसलिए कार्मिक जो कनेक्शन होता है हमारी लाइफ में आता है, हमारी ग्रोथ के लिए भी आता है, और कई बार जानबूझ के भेजे जाते हैं ताकि हम अपना यूनियन ना कर सके। तो रीज़न चाहे कोई भी हो, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, या फिर वो यूनियन डिले करने के लिए हो, या फिर हमारी ग्रोथ डिले करने के लिए हो, है ना। रीज़न चाहे कोई भी, आपको हीलिंग करनी है, क्योंकि हीलिंग से कनेक्शन, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप जब ब्रेक कर देते हो, आपने सुना होगा सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक प्रॉमिस जो आप करते हो, है ना। जब आप प्रॉमिस करते हो उस पर्सन के साथ इनकारनेट होने से पहले कि जो पर्सन है मुझे ट्रिगर करेगा, है ना, वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको ब्रेक करना होता है। और कर्मा क्लियरिंग, जैसे मैंने किसी के साथ किसी को हर्ट कर दिया, जाने अनजाने मैंने किसी को हर्ट कर दिया पास्ट लाइफ में, तो इसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है ना, जिसे हम कर्मा क्लियरिंग कहते हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने बताई थी अभी, और हमें कॉर्ड कटिंग करनी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो इतने एडिक्टिव और इतने ऑब्सेसिव क्यों फील होते हैं, क्यों हम बिल्कुल ही पागल रहते हैं उस कनेक्शन के लिए, जबकि हमें पता है कि वो जो कनेक्शन है वो हमारे हमारे लिए हार्म ही है, हार्मफुल ही है ना, हमारे लिए नुकसान वाला ही है। लेकिन फिर भी हम इतने ज़्यादा एडिक्टिव क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, उस पर्सन के साथ सोल कॉन्टैक्ट होता है कि हमें लेसन सीखना ही सीखना है, कि हमें जो कर्मा है उसे बराबर करना ही करना है। इसलिए हम बार बार उस पर्सन की तरफ पुल हो जाते हैं जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं होता। और ये आप ही की फ्री विल होती है, जितना जल्दी आप हीलिंग करोगे, जितना जल्दी आप सोल कॉन्टैक्ट ब्रेक करते हो, जितनी जल्दी आप कर्मा क्लियरिंग करते हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेडिटेशन ही करनी होती है, रियल वर्ल्ड एक्शन भी लेने होते हैं। क्योंकि अगर आप हीलिंग नहीं करोगे तो ट्रिगर्स तो वैसे भी आएंगे, भले वो कर्मा क्लियरिंग की वजह से ना आए, भले वो कर्मिक साइकिल की वजह से ना आए, हो सकता है कि आपकी हीलिंग के लिए वो ट्रिगर आए। तो इसलिए आपको इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और कर्मा क्लियरिंग और सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना और कॉर्ड कटिंग, है। तो इसलिए आपको हीलिंग करनी है। जब तक आप हील नहीं करोगे आप उस कार्मिक पर्सन के साथ उलझे रहोगे, जब तक आप वो ऑब्सेशन रिलीज कर ही नहीं पाओगे। और जब आप हीलिंग करते हो तब वो जो पर्सन है वो चेंज भी हो जाता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि वो चेंज नहीं भी होता, कि कुछ लोगों की आदत वैसी, जैसे मैंने भी ऊपर बताया कि वो वैसे नेचुरली रूड होता है। तो कुछ पर्सन जो नेचुरली रूड होते हैं उनसे आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। और जो कार्मिक होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और जो कार्मिक कनेक्शन है आपकी लाइफ में आते हैं आपकी डीपेस्ट वुंड को ट्रिगर करने, इसलिए इतने अडिक्टिव और ऑब्सेसिव फील होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वुंड को ट्रिगर करते हैं और आपको डर लगता है उस पर्सन को छोड़ने से। आपके अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है, आपको ख्याल से डर लगने लगता है कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूंगी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, मैं तो उस पर्सन के बिना रह ही नहीं सकती, है ना। वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकता है ना। जबकि आपको पता है कि वहाँ आपका भला नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन की तरफ खींचे चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वुंड्स होते हैं, क्योंकि आपका कर्मक साइकिल होता है, कार्मिक साइकिल होता है। और आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट का और सेल्फ वर्थ का इशू होता है। अगर आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है ना, जो कि मैंने बात करी है उसकी इनर चाइल्ड वाली वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आप अपने इनर चाइल्ड वुंड को बहुत अच्छे समझ सकते हो। तो जब आप इन वुंड्स को समझोगे तभी आप हील कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप रैंडमली मेडिटेशन करने बैठ के आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या वुंड है ना। तभी तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैं हील हो रही हूँ या फिर नहीं हो रही हूँ। जब आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या वुंड है, तो पहले आपको पता करना है कि आपके अंदर क्या वुंड है, क्या पेन है, फिर आपको मेडिटेशन करनी है। तो जब आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है तो आपको डर लगता है कि वो सामने वाला पर्सन आपको छोड़ देगा, और आपकी बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट होती है, इसलिए वो कनेक्शन इतने ऑब्सेसिव होते हैं। और मोस्टली क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन ऐसे भी होते हैं कि आपको उस पर्सन से, जो कि आपका कार्मिक होगा, आपको पता है कि वो पर्सन कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको उस पर्सन से वैलिडेशन चाहिए होगी,
कि वो आपकी तारीफ करे, आपको अप्रिशिएट करे अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोई वो पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो इसलिए भी हम उस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेसिव होते हैं कि वो हमें वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा, हम उसके लिए इतना कर रहे हैं, है ना, हमारी तारीफ क्यों नहीं कर रहा, हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वैलिडेशन के चक्कर में भी हम बहुत ऑब्सेशन हम कर लेते हैं, और उस पर्सन के साथ आप फुल फील करोगे जबकि आपको पता है कि वो पर्सन आपके लिए बेस्ट नहीं है। और ज़्यादातर ये होता है आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स की वजह से ही है ना। आप मेरी इनर चाइल्ड वीडियो देख सकते हो अगर आपको समझना है इसे, तो है ना। इनर चाइल्ड रीप्रोग्रामिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में हमें दिखाया था एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर कि एक बंदा भाग रहा है और दूसरा उसको चेस कर रहा है, और यही रीज़न है कि हमारे रीप्रोग्रामिंग की वजह से हम बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं उस पर्सन के लिए। और वो जो कनेक्शन होगा वो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो इम्पॉसिबल है इस कनेक्शन को छोड़ना, है ना। उस पर्सन को, इस कनेक्शन को छोड़ना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि जैसे ही आप उसके बारे में सोचोगे, उस पर्सन को छोड़ने के बारे में, तो आपके अंदर जो वुंड होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये तो कोई पनिशमेंट है, बार बार ट्रिगर्स आएंगे, बार बार आप पेन में जाओगे, बार बार वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मेरे लिए कोई पनिशमेंट है, ये तो मेरे लिए सज़ा हो गई। और एक चीज़ और जो मैंने अभी ऊपर बताई थी कि फॉलन रेस कई बार ऐसा होता है कि वो इंटरफेयर करते हैं, और वो जानबूझ के ऐसा करेंगे उस पर्सन, आपको उस पर्सन के साथ फंसा देंगे। आप उस ऑब्सेशन में रहो, आप उस पर्सन के साथ लस्ट में रहो, आप उस पर्सन के साथ तो एक फिजिकल कनेक्शन बनाओ, सेक्सुअल कनेक्शन बनाओ, ताकि वो आपकी एनर्जी फीड कर सके। इसलिए भी ये कनेक्शन बहुत ऑब्सेसिव फील होता है। तो आपको अपना कंट्रोल खुद पे रखना है। अगर सच में आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो पर्सन बहुत नार्सिसिस्टिक है, लस्ट में, क्योंकि जो कार्मिक कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन होते हैं, है ना, वो तो रिलीज हो जाता है, लेकिन इनको थोड़ा रिलीज करना मुश्किल होता है। अगर आपकी लाइफ में है तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल अपनी सेक्सुअल एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करनी कहीं भी, है ना। क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप इंटीमेट होते हो, है ना, अगर वो पर्सन बहुत नार्सिसिस्टिक है, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी का है, तो आप अपनी एनर्जी लो करोगे ही करोगे, है ना। सेक्सुअल एनर्जी सेक्रेड एनर्जी होती है, कहीं भी उसको ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना होता आपको, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। और आपको मैनिपुलेट करते हैं जानबूझ के, ताकि आप इन कनेक्शन में उलझे रहो, आपको फियर में रखेंगे, है ना, आपको लस्ट में रखेंगे, ऑब्सेशन में रखेंगे, ताकि आप निकल ही ना पाओ इन कनेक्शन से, है ना। तो ऐसा इसलिए भी होता है, ये जानबूझ के बार लाइफ में भेजा जाता है। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो कनेक्शन है वो मेरी ग्रोथ के लिए आया, मेरी ट्रिगर के लिए आया, है ना, फिर मेरी हीलिंग के लिए, फिर मुझे फंसाने के लिए कनेक्शन है। तो ऐसे भी कार्मिक होते हैं, 2 टाइप के कार्मिक होते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये तो बता देते हैं कि ऐसे कार्मिक कनेक्शन होता है वो हीलिंग के लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कोई कि ऐसे भी कार्मिक कनेक्शन होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक वो कनेक्शन होंगे, है ना। वो आपकी ग्रोथ के लिए नहीं आते, वो आपकी लाइफ में आपका यूनियन डिले करने आते हैं, आपकी ग्रोथ डिले करने आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ हीलिंग और रिलीजिंग कार्मिक कनेक्शन, कि अगर हम हील कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं कार्मिक कनेक्शन को, तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप कार्मिक कनेक्शन रिलीज करते हो तब आप सेल्फ लव सीखते हो, क्योंकि आप किसी के पीछे भागते नहीं हो, आप हीलिंग करना सीखते हो कि हम कैसे खुद को हील करें। क्योंकि जब कार्मिक आपको ट्रिगर करता है, फिर आप हीलिंग स्टार्ट करते हो, फिर आपको हीलिंग करनी आती है कि हीलिंग कैसे की जाती है, फिर आप दूसरों को भी ऐसे हील करते हो जो आप आगे जाके अपना सोल पर्पस करते हो, और आपके अंदर क्लैरिटी आती है। जब कार्मिक कनेक्शन रिलीज होते हैं आपकी लाइफ से, तो क्लैरिटी आती है आपकी लाइफ में कि अच्छा ये कनेक्शन मेरी लाइफ में क्यों था, अच्छा मैंने ये ट्रिगर्स इस कनेक्शन मुझे दिए, अच्छा मैंने ऐसे से हीलिंग करी, फिर कन्फ्यूजन जो होती है वो खत्म हो जाती है, फिर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। फिर आपको ये भी एहसास होता है कि अच्छा हुआ इन्होंने मुझे ट्रिगर करा, अगर इन्होंने मुझे ट्रिगर नहीं करा होता तो मैंने कभी खुद पे ध्यान दिया ही नहीं होता। लोगों को प्लीज़ करने के, लोगों के पीछे भागने के, हम खुद पे कभी ध्यान देते नहीं, खुद की खुशियों के लिए कभी कुछ करते ही नहीं है। हम सोचते हैं हम दुखी रह लेंगे, लेकिन हम सामने वाले खुश कर देंगे, चाहे वो दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो। इतनी ज़्यादा हम अटैचमेंट में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा हम पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं। और जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो हमें गिल्ट भी फील होता है कि अरे मैंने तो खुद के लिए कुछ करा है ना, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए। ये भी इनर चाइल्ड वुंड होता है ना। तो आप इनर चाइल्ड वाली वीडियो देख सकते हो, और आपको जब कार्मिक कनेक्शन रिलीज करते हो, हील करते हो, तब आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना आता है ना, कि ये सामने वाले पर्सन की लिमिट है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखते हो, और इक्वल एंड गिव एंड टेक सीखते हो, इक्वल गिव एंड टेक सीखते हो, है ना। ऐसा नहीं कि ओवर गिव करे जा रहे हो या फिर सिर्फ रिसीविंग मोड में हो, इक्वल गिव एंड टेक आप सीखते हो। इमोशनली जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप बहुत इमोशनली कार्मिक के ऊपर डिपेंड थे किसी भी चीज़ के लिए, है ना, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, है ना, मेंटली, किसी भी चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट थे, तो वो जो चीज़ें होती है वो खासकर वो कम हो जाती हैं, स्पेशली जो इमोशनली होता है वो कम हो जाता है। और आप अपनी सेल्फ वर्थ सीखते हो, आप सीखते हो कि आप भी अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, आप भी किसी चीज़ के लायक हो, ऐसा आप सीखते हो। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, और अगर आप दोनों, आपका डीएम और आप
है ना, डीएम डीएफ दोनों अगर कार्मिक कनेक्शन रिलीज कर देते हैं, तो बहुत से लोग थर्ड पार्टी के बारे में बोलते हैं कि थर्ड पार्टी सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ना। तो जब आप कर्मा क्लियरिंग करते हो तो वो भी रिलीज होता है, लेकिन फोकस आपको खुद के ऊपर ही रखना है। मैंने थर्ड पार्टी वाली भी वीडियो बनाई है। तो अगर आप और आपका ट्विन फ्लेम कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं, है ना, उसे आप जो कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं उसे आप हील कर लेते हो, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आपकी यूनियन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। हमारे यूनियन में क्या क्या ब्लॉकेज होता है कर्मा से रिलेटेड, है ना। कर्मा क्लियरिंग होता है एक तो कर्मा, एक होता है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉर्ड कटिंग वगैरह, ये भी ब्लॉकेज होते हैं। तो अगर आप दोनों हील कर लेते हो उन ब्लॉकेजेस को, तो आप फिर दोनों यूनियन में आते हो, है ना। और ब्लॉकेज को हील करना और दोनों को रेडी होना बहुत ज़रूरी है यूनियन के लिए, है ना। नहीं तो कहीं ब्लॉकेज भी रिलीज हो गया और आपका काउंटर पार्ट रेडी नहीं है, तो आप कैसे यूनियन करोगे। मोस्टली तो यही होता है कि काउंटर पार्ट, यानी कि अगर आपका डीएम किसी चीज़ में स्टक है, थर्ड पार्टी के साथ स्टक है या फिर किसी कार्मिक के साथ स्टक है, तो होगा ये कि वो पर्सन जो है रिलीज़ कर ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है डीएफ रिलीज़ कर देती है और डीएम फंस जाता है। कई बार ऐसा होता है डीएफ फंस जाती है, उससे कार्मिक बहुत हैवी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कार्मिक साइकिल होती है वो आप दोनों की लाइफ में एक जैसी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस होगा, डीएफ के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा। कई बार उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला था कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन करने के लिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करने के लिए, और जो कॉर्ड कटिंग होती है वो करने के लिए। और जब कार्मिक कनेक्शन रिलीज कर देते हो तो आपको स्टक फील होना बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल भी स्टक फील नहीं करोगे, आप फील करोगे कि मैं फ्री हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ही बंधे नहीं है। क्योंकि जब कार्मिक कनेक्शन में होता है आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील होगा कि जैसे आपके हाथ पैर चेन से बंधे हुए, आप बिल्कुल ही फंस चुके हो। तो आपको फ्री फील होगा जब आप कार्मिक कनेक्शन को रिलीज करोगे, और आपको पता होगा कि आपको किस रास्ते जाना है। जब हम कार्मिक के बीच में उलझे होते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता कि हमें किस रास्ते जाना, हमें क्या करना है ना। इसलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है कि जब आपकी थर्ड आई एक्टिव होती है तो आपको पता होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन एक्टिव होता है। और जो टॉक्सिक और जो अनहेल्दी रिलेशनशिप वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अनहेल्दी रिलेशनशिप कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाएंगे। और जो आपकी लाइफ में आपकी जो सोल फैमिली है, जो सोलमेट्स हैं, है ना, इवन अगर आप दोनों हीलिंग कर लेते हो, आपका और आपका ट्विन फ्लेम, तो यूनियन भी होता है और अच्छे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते हैं। जब कार्मिक कनेक्शन से निकलोगे तभी तो जगह बनेगी नए रिश्तों के लिए। और आप क्या करते हो, जगह बनाते हो अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अबंडेंस के लिए, खुशियों के लिए। और जो ट्रिगर्स होते हैं, है ना, ये भी एक साइन है सबसे बड़ा कि कार्मिक कनेक्शन रिलीज हो रहा है। कि जो ट्रिगर्स होते हैं, है ना, जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पेशली आप कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन करते हो, तब उस टाइम पे जो ट्रिगर्स होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, डर के हमारे मेडिटेशन ही छोड़ जाते हैं कि मैंने तो मेडिटेशन करी है तो ट्रिगर्स बढ़ गए, अरे मेरी तो पर्जिंग हो गई, है ना। लेकिन वो होता है इसलिए कि आपने मेडिटेशन करी, जो वुंड है वो सरफेस पर आया, जो कर्मा है वो रिलीज हो गया, है ना। लेकिन आप हील कर लेते हो, जब आप कार्मिक कनेक्शन आप रिलीज कर लेते हो, जो ट्रिगर्स होते हैं बहुत कम हो जाए। और आप क्या करोगे, आप लोगों के पीछे नहीं भागोगे, आप उनसे वैलिडेशन सीख नहीं करोगे कि आपको किसी और की तारीफों की ज़रूरत है, आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी डेव, जैसे आप तैयार हुए, आपने अच्छी सी ड्रेस पहनी, ठीक है, तो आपको पता है कि आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपको किसी बाहर वाले की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में होते हो, किसी रिलेशनशिप में होते हो, फिर फैमिली मेम्बर हो, तो आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैंने ये करा, बताओ कैसा है ना। तो ऐसे आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, और जो ऑब्सेशन है वो खत्म हो जाएगा, जो एडिक्शन है वो खत्म हो जाएगा। आप इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं फील करोगे। मतलब हो सकता है अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स कार्मिक है, पेरेंट्स हैं, तो उनसे अटैचमेंट होगी, लेकिन वो ऑब्सेशन वाली अटैचमेंट नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपको स्टैंड लेना का, आपको स्टैंड नहीं लेना का, आपको बोलना का, आपको नहीं बोलना, आपको पता होगा। हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट करना सीखोगे, जो ऑब्सेशन है वो खत्म हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि हाउ टू हील कार्मिक कनेक्शन, है ना। हम कार्मिक कनेक्शन को कैसे हील करें, कैसे इसको हम रिलीज करें, है ना। अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हो, क्योंकि मोस्टली लोग फंसे ही होते हैं, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कार्मिक कनेक्शन है मेरी लाइफ में मेरी ग्रोथ के लिए या फिर मेरी यूनियन को डिले करने के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे मतलब बहुत सारी डीएफ अभी ये ना अंदाज़ा लगाएं कि कई बार ऐसा होता है कि डीएम की लाइफ में कोई कार्मिक है ना, तो वो जानबूझ के भेजा गया उसकी लाइफ में, है ना। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये बहुत रेयर होता है कि जानबूझ के आपकी लाइफ में भेजा गया यूनियन को डिले करने के लिए, ये रेयर होता है ना। बट ज़्यादातर तो यही होता है कि इसके बाद आपके कार्मिक बैगेज बहुत हैवी है, और वो जो आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी और आप क्या करोगे, रिलीज़ नहीं कर पाओगे। कई बार डीएम भी ऐसे फंसते हैं कि उनके पेरेंट्स कार्मिक है या फिर वो मैरिड है, तो उनका जो पार्टनर होगा वो उनके साथ स्टक रहेंगे, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ कर्मा होता है। मोस्टली ये इसलिए होता है ना। लेकिन इसलिए भी हो सकता है कि जानबूझ के आपका यूनियन डिले करने के लिए करा गया, है ना। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऐसा बहुत रेयर होता है कि यूनियन डिले करने के लिए करा गया है,
है ना। तो आप पहचान जाओगे अगर वो पर्सन बहुत लस्ट में, बहुत नार्सिसिस्टिक है, वो सबके साथ बहुत ऐसे बिहेव कर रहा है, बहुत अग्रेसिव है, अगर कोई ऐसा पर्सन है ना, तब वो हो सकता है कि वो यूनियन डिले करने के लिए। नहीं तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप या फिर आपका डीएम पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट में चला जाता है और वो उनको प्रायोरिटी देने लगता है और वो फिर यूनियन से भागने लगता है ना। कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं कि वो यूनियन डिले करने के लिए करा गया है ना। वो तो कर्मा बैगेज ही होता है, मोस्टली कर्मा बैगेज होता है पास्ट लाइफ का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम इसे हील कैसे करें। तो सबसे पहले तो जो आपको कार्मिक कनेक्शन हील करना है ना, तो कार्मिक कनेक्शन अभी मैंने बताया कि वो आपको ट्रिगर करने आते हैं। तो आपको ये करना है, वो जो ट्रिगर है उसको खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले तो इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हीलिंग नहीं करोगे तो ट्रिगर तो वैसे भी आएंगे है। तो आपको सबसे पहले आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। इससे मैंने मेडिटेशन बनाई है ना। अगर आपको ये मेडिटेशन परचेज करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मैंने ऐड किया, आप वहाँ से आके मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, है ना। तो उस मेडिटेशन में मैंने इनर चाइल्ड वाली मेडिटेशन है, मैंने सेल्फ लव वाले की सेल्फ लव भी मैंने ऐड करा है और मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग भी ऐड करी है और जो सबकॉन्शियस जो रीप्रोग्रामिंग है उसको भी मैंने ऐड करा है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग ज़रूरी होती है ताकि आपको ट्रिगर जो है वो ना पड़े, ताकि आप बहुत ऑब्सेशन ना रखो। इनर चाइल्ड हीलिंग से हम सेल्फ लव सीखते हैं। आप सेल्फ लव सीखते हो ना, इसलिए आपको हमेशा बोला था सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव सीखते हो तब क्या करते हो, आप खुद पे फोकस करने लगते हो, है ना। फिर जब खुद पे फोकस करते हो आप हीलिंग कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप सोल वर्क कर सकते हो, आप देख सकते हो खुद के अंदर क्या वुंड है। जब खुद पे फोकस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर क्या वुंड है, आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग से आप सेल्फ लव सीखोगे, आपके अंदर वुंड खत्म होंगे और जो रीप्रोग्रामिंग है, जो भी आपके अंदर पेन है, सबकॉन्शियस में पेन है, फिर सोसाइटी की रीप्रोग्रामिंग है, वो भी खत्म होगी। इस मेडिटेशन को मैंने बनाया है। और आपको क्या करना है, आपको कर्मा क्लियरिंग करना है। जैसे मैंने भी ऊपर बताया कि आपको कर्मा क्लियरिंग करना है। कर्मा क्लियरिंग करना है, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है। जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसे आपको ब्रेक करना है। वो जो भी आप इनकारनेट होने से पहले आप डिसाइड करके आए थे उस सोल के साथ कि ये जो पर्सन है मुझे ट्रिगर करेगा, जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस करना कि इस पर्सन ने मुझसे प्रॉमिस करा, मैंने इसके साथ प्रॉमिस करा कि जब हम दोनों धरती पे इनकारनेट होंगे तो ये जो पर्सन है मुझे ट्रिगर करेगा, ताकि ये मेरे वुंड सरफेस पर आएंगे, ताकि मेरी अवेकनिंग होगी। तो आपको वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रॉमिस है, उसे आपको तोड़ना होगा कि भाई अब मैं समझ गई हूँ, आपको ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसे करके तो उससे भी मैंने मेडिटेशन बनाई है। तो कर्मा क्लियरिंग करनी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है और सोल फ्रेगमेंट वापस लेना है ना। अब ये सोल फ्रेगमेंट क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ में हम पेन देखते हैं, जब अपनी लाइफ में हम पेनफुल सिचुएशन देखते हैं, तो जैसे आपने बचपन में कोई पेन देखा और अभी आप बड़े हो चुके हो, तो होता ये है कि उस आपका एक फ्रेगमेंट, आपका एक हिस्सा उस टाइमलाइन में रह जाता है। जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आपका फ्रेगमेंट है, आपका जो हिस्सा है वो उस टाइमलाइन में फंस जाएगा, उसी मेमोरी में वो फंस जाएगा कि मेरे साथ ऐसे से बुरा हुआ था। यही रीज़न है कि आपको क्या करना है, वो सारे जो फ्रेगमेंट, आपके जो सारे हिस्से, उसको आपको वापस लेना है, ताकि आप उस मेमोरी में, एक जो लूप होता है उसमें आप फंस जाते हो, है ना। तो सोल फ्रेगमेंट्स को हमें वापस लेना है ताकि आप कंप्लीट फील करो। जब आप सोल फ्रेगमेंट आप वापस लेते हो तो आप क्या करते हो, बहुत कंप्लीट आप अपने अंदर फील करते हो, फुल फील करते हो कि अब मैं कंप्लीट हूँ। नहीं तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत आप ड्रेन फील करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि मेरी एनर्जी कहाँ रिलीज़ हो रही है। तो कई बार अगर आपके साथ ऐसा भी हो कि आपको बहुत ड्रेन फील हो रहा है या फिर किसी पर्सन ने आपकी एनर्जी ले ली, तब भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हो, सोल फ्रेगमेंट ब्रेथ वाली। और एक और ज़रूरी चीज़, आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप कर्मा रिलीज कर लेते हो, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हो, है ना, लेकिन आप कॉर्ड कटिंग नहीं करते, तो कंटिन्यू आपकी एनर्जी वो जो पर्सन है, जो कार्मिक है, वो सक करता रहेगा, क्योंकि आपकी कॉर्ड उससे कनेक्टेड होती है। तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कर्मा रिलीजिंग के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, हमें कर्मा क्लियरिंग करना है, और हमें सोल कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है, हमें सोल फ्रेगमेंट वापस लेना है, और हमें कॉर्ड कटिंग करनी है, और सबसे ज़रूरी है हमें सेल्फ लव करना है। ठीक है, तो अगर आपको इनर चाइल्ड वाली मेडिटेशन चाहिए या फिर आपको, और एक मेडिटेशन मैंने और बनाई है जो कि स्पेशली अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पेशली जो मेडिटेशन है मैंने ट्विन फ्लेम के लिए बनाई है। इसमें मैंने कर्मा क्लियरिंग प्लस सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना प्लस सोल फ्रेगमेंट वापस लेना और प्लस कॉर्ड कटिंग, है ना, ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो मैंने एक ही मेडिटेशन बनाई है। आपको 10 अलग मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोल फ्रेगमेंट वाली अलग मेडिटेशन कर रहे हो, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली अलग आप मेडिटेशन कर रहे हो। मैंने क्या करा है, ये सारी जो मेडिटेशन है जो कर्मा से रिलेटेड है वो मैंने ऑल इन वन बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, आपको ये मेडिटेशन चाहिए,
तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके मेडिटेशन को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको चेज नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको समझना है कि जो ट्रिगर है वो मुझे क्यों पड़ रहा है। कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रिगर पड़ते रहते हैं और हम पेन में चले जाते हैं और हम क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि हमें ट्रिगर पड़ क्यों रहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ट्रिगर क्यों आ रहा है और आपको उसे हील करना है और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है और मेडिटेशन करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेडिटेशन ही कर रहे हो, आपको एक्शन भी लेना है। 3D वर्ल्ड में अगर कोई टाइम आता है स्टैंड लेने का, तो आपको स्टैंड भी लेना है खुद के लिए और आपको लेट गो करना है अनहेल्दी अटैचमेंट को। और अभी जो मैंने मेडिटेशन के बारे में बात करी है वो मैंने स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाई है और साथ ही साथ वो यूनियन मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन भी है। उसमें कर्मा क्लियरिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक, सोल फ्रेगमेंट बैक और कॉर्ड कटिंग तो मैंने की ही है और मैंने ये भी इंटेंशन सेट करा है यूनियन वाला। लेकिन अगर आप उस मेडिटेशन को परचेज करते हो और आप उस मेडिटेशन को कर रहे हो, है ना, तो मेडिटेशन करने के बाद आपको लेट गो करना है, आपको आउटकम से खुद को अटैच नहीं करना है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है फिर लेट गो कर देना है। मेडिटेशन होता है, एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कार्मिक कनेक्शन के बारे में बहुत डीप में हमने जाना। तो आपको अब एनालाइज करना है, देखना है और हील करना है। अगर आप इस कनेक्शन में हो तो आपको उसे हील करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखना।